स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं डिम्पी और हम दोनों मिलकर आपको बताने वाले हैं ऐसे 20 स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दिन कम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। पिच रिपोर्ट कह रही है कि यूएस मार्केट में तो एक जोरदार तेजी देखने को मिली, जहां डबल सेंचुरी लगी 213 अंक ऊपर डाउ ने जाकर समाप्ति दी, क्योंकि हाउसिंग डेटा आया वहां पर वो काफी जबरदस्त था। और आप देखिए यूरोप के बाजारों में भी 2 से 2.5% की दमदार रैली देखने को मिली और एशियाई बाजार भी वहीं से क्यूज ले रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी तो ऐसे संकेत दे रहा है कि 7,800 के ऊपर आज निफ्टी खुल सकता है। तो तेजी का दिन है। हम तो मंदी वाले दिन में भी 10 तेजी का बाय साइड के डिम्पी तो आज तो कहने की बात ही नहीं है। 10 बल्लेबाज, 10 के 10 हमारे भी 10 के 10 बल्लेबाज है। तो और आज बिल्कुल शुरुआत करते हैं और पहले आज कच्चे तेल के साथ शुरुआत करते हैं, वो भी अपने साल के 2016 के उच्चतम स्तरों पर आया है। ब्रेंट और नामेक्स दोनों ही 49 यानी कि बिल्कुल 50 की दहलीज पे पहुंचे हैं। इसका फायदा एचओईसी जैसी कंपनीज को मिलेगा। न केवल एचओईसी का इसका फायदा मिलेगा कि कच्चे तेल ऊपर आ रहा है, बल्कि सरकार आज से ऑक्शन ओपन कर रहा है 69 ब्लॉक्स के लिए। ये 69 ऑयल एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स हैं, कुछ डीप वाटर हैं, कुछ अदर्स हैं। और इसके लिए ब्लॉक ये छोटे साइज के ब्लॉक हैं जिसमें ओएनजीसी या ऑयल इंडिया काम नहीं करेगा, या उनके पास थे वो काम नहीं करते थे। अब इनको ऑक्शन करके एक तो सरकार की जेब में पैसा भी आएगा और सरकार इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। एचओईसी जैसी कंपनी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में काम कर पाती है, तो एचओईसी इन दोनों ही लिहाज से बेहतर है। एक तो क्रूड का फैक्ट और साथ ही जो सरकार आज ऑक्शंस कर रही है, मैनेजमेंट चेंज आपको मालूम है हुआ है और उसके बाद सब इसमें अच्छी खरीदारी आज ऑर्डर्स के बस के चलते भी हो सकती है। 36 का टारगेट, 32 का स्टॉप लॉस। हेडलबर्ग सीमेंट अच्छे नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, ये नतीजे आए और सीमेंट कंपनियों ने देखिए इस चौथी तिमाही में ज्यादातर सीमेंट कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है। और हेडलबर्ग सीमेंट की बात करें तो आप देखिए 8 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 24.5 करोड़ के आसपास आ गया। मार्जिन में करीब 1% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। तो आज ये शेयर है जो अच्छा तेजी दिखा सकता है। 99 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 93 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर जिसमें आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी भी कल ही है, वो है मेटल और बैंकिंग। दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कवरिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर आप मेटल के लिहाज से देखें तो हिंडाल्को इस समय शॉर्ट कवरिंग के लिहाज का सबसे बेहतरीन कैंडिडेट बनता हुआ दिख सकता है। और यहां पे एक अच्छा पुल बैक कल के सेशन में भी हमने आते हुए देखा था, जब इंट्राडे लो लगाने के बाद ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद होने में कामयाब होता हुआ दिखा। आज ये अपनी एक्सटेंशन को बढ़ा सकता है, यानी कि जो कल पुल बैक आया था 92 के टारगेट के लिए पहुंच सकता है। आज 84 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें भी आप एक शॉर्ट कवरिंग रैली का फायदा उठा सकते हैं। जेट एयरवेज पर भी आज सिलेक्टर्स बुलिश है। हालांकि कच्चा तेल जरूर ऊपर दिख रहा है इस साल के हाईज पर, लेकिन कल दरअसल इसके नतीजे आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि नतीजे इसके अच्छे आ सकते हैं। और आप देखिए जो कैबिनेट में एविएशन सिविल एविएशन पॉलिसी की बात हो रही थी, जिसका डर था कि 5/20 रूल हट जाएगा तो कॉम्पिटिटर्स को जगह मिलेगी, जेट के लिए थोड़ी मुश्किल की बात हो सकती है। अभी कम से कम 2 हफ्ते और हैं उसको आने में, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो जेट में भी आपको तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। 590 600 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 580 के आसपास स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक केमिकल कंपनी टाटा केमिकल पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक तो मॉनसून का फैक्टर है। कल भी क्लाइमेट के जो आंकड़े आए, अब एवरेज 105% से बढ़कर 109 हो गया है, यानी कि स्थिति और बेहतर हो गई है मॉनसून की। और अगर ऐसा होता ही है तो केमिकल कंपनीज में बेहतरीन होगा। और वैसे भी टाटा केमिकल न केवल केमिकल, सोडा ऐश, पल्सेस, एग्री इक्विपमेंट इनपुट्स बनाने में ले, इनके लिए कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सीधा सीधा खेतीबाड़ी से या फिर किसानी से जुड़े हुए हैं। उसका फायदा टाटा केमिकल को जरूर आता हुआ मिलेगा। और वैसे भी अगर आप देखें न केवल आप एग्रीकल्चर के लिहाज से बल्कि एक्सपोर्ट के हिसाब से भी ये कंपनी बेहतर है, क्योंकि इस समय इनको अच्छे मार्जिन एंजॉय कर रहा है। रुपया कमजोर है और डॉलर इस समय मजबूत है रुपए के मुकाबले। फायदा मिलेगा 440 का। डेरिवेटिव एक्सपायरी में भी अच्छे इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। 412 का स्टॉक। जुबिलिएंट फूड वर्क्स कल आपको याद होगा काफी तेज गिरावट देखने को मिलती और उसके बाद निचले स्तरों से रिकवरी भी शेयर में आई थी। खबरें यही चल रही थी कि जो ये ब्रेड यूज करते हैं उसमें कुछ केमिकल्स हैं जिससे सेहत को नुकसान हो सकता है, कैंसर हो सकता है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण आया और एक रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि अब कल एक्सपायरी है। यहाँ पर और शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकते हैं, ऐसा में सिलेक्टर्स कह रहे हैं। और कल का जो हाई है 1124 कैश मार्केट में, उसके ऊपर भी ये शेयर आज आसानी से निकल सकता है। यहां पर बाउंस के लिए प्ले करेंगे। वैसे भी देखिए ग्लोबल मार्केट से संकेत काफी अच्छे आ रहे हैं। आज एक तेजी का दिन जुबिलिएंट फूड वर्क्स के लिए हो सकता है। हालांकि ध्यान रखिएगा ये आज का ही कॉल है, क्योंकि शनिवार को जो इसके नतीजे आने वाले हैं उसमें एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि नंबर शायद थोड़े ठंडे आ सकते हैं।
इसके अलावा एक और शेयर हुआ है MIC इलेक्ट्रॉनिक। आप रेलवे से जुड़े हुए काउंटर्स को भी जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि अब खबर यह है कि 1,19,000 करोड़ की रकम जो है वित्त मंत्रालय से मांगी गई है रेलवे के द्वारा। वो इसलिए मांगी गई है ताकि सिग्नल प्रणाली को, ट्रैक्स को और साथ ही मॉडर्नाइजेशन को और तेजी से काम किया जा सके। और उसमें MIC इलेक्ट्रॉनिक अगर पैसे के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा वैल्यूएट दिखेगा। इसके अलावा आप कालिंदी रेल भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारा पैसा सिग्नलिंग पे और ट्रैकिंग पे भी इस्तेमाल होगा। MIC इलेक्ट्रॉनिक पे आज का टारगेट 20 का है, सिलेक्टर्स का सामान्य मिल जाएगा और 17 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें। दीपक फर्टिलाइजर, नतीजे इसके कल आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस यही कि NFL के बाद ये नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। अगर आप दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियों के नतीजे भी देखें तो वो भी अच्छे ही देखने को मिले हैं। GSFC, हालांकि फर्टिलाइजर सेक्शन देखिए, GSFC ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, हालांकि केमिकल सेक्शन में वहां पर थोड़ी दबाव देखने को मिल रहा था। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि मानसून वाला जो फ्लेवर वापस से गर्म हुआ है, उसका फायदा भी दीपक फर्टिलाइजर को आज के दिन मिलता हुआ दिख सकता है। 165 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 154 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर अपनी लिस्ट में आप काउंट करे हुए हैं ट्राइकॉल का, क्योंकि इसके शुक्रवार को रिजल्ट्स आने वाले हैं ठीक डेरिवेटिव एक्सपायरी के बाद, और इस बार ये कंपनी भी टर्न अराउंड रिजल्ट्स लेके आ सकती है। अभी तक का जो घाटा है करीब 2.5 करोड़ का, लेकिन ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है करीब 15 करोड़ के। न केवल घाटा खत्म होगा बल्कि 15 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट से प्रॉफिट भी आ सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है। ऑटो के अगर आंकड़े देखें या फिर उनकी बैलेंस शीट देखें, आपको लगेगा नहीं कि ऑटो एंसिलरी को फिलहाल अभी कोई दिक्कत होने वाली है। ट्राइकॉल का एक बड़ा बेनिफिशियरी है, और वैसे भी ट्राइकॉल अगर आप देखें भी तो एक्सपोर्ट भी करता है, तो करेंसी बेनिफिट भी आजकल इनके फेवर में आ रहा है, क्योंकि रुपया लगातार कमजोर है। तो 58 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 48 का स्टॉप लॉस। होटल लीला, ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स बुलिश है। देखिए, अगर आप इस पूरे अर्निंग सीजन को पीछे बैठकर एक बार एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि सीमेंट कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, होटल कंपनियों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। हमने देखा कि ताज जीवीके के नंबर्स अच्छे आए, और दूसरी कंपनियां ने भी, EIH ने नंबर्स काफी बेहतरीन पेश किए हैं। EIH के शेयर में क्योंकि वॉल्यूम कम था इसलिए आज उसको नहीं ले पा रहे थे, कल बाजार बंद होने के बाद उसके नंबर्स भी आए थे। लेकिन होटल लीला के नंबर्स कल आने वाले हैं, और इस एक्सपेक्टेशन में कि इसके नंबर्स अच्छे आएंगे तो कम से कम आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 1850 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 17 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। आज का मिस्टर डिपेंडेबल तो मॉनसून की थीम पे ही हमने RCF को चुना है। फर्टिलाइजर एक कंपनी है और इसका फायदा आपको मिलेगा वो इस वजह से क्योंकि सरकार ने इनफैक्ट 2 खबरें हैं। पहला तो मॉनसून वाली खबर तो है जिससे फर्टिलाइजर डिमांड बढ़ेगी, और साथ ही सरकार ने फूड ग्रेन के डाटा को भी फिक्स कर दिया, यानी कि इतना फूड ग्रेन तो उनको आने वाले दिनों में चाहिए ही। और इसके लिए क्या होगा कि फर्टिलाइजर को काफी बेनिफिट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और जहां पर फर्टिलाइजर की पेनिट्रेशन नहीं है, यानी कि जहां पर इस्तेमाल नहीं होता, सरकार वहां पर भी सब्सिडाइज रेट पे या फिर अलग अलग योजनाओं के तहत वहां पे पहुंचाएगी, ताकि फूड ग्रेन की बम्पर पैदावार इस बार की जाए और स्टोरेज के साथ साथ एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी किया जाए। 43,000 करोड़ रुपए के एरियर्स फंसे हुए हैं अभी भी, जो हो सकता है आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर कंपनीज को सरकार दे दे, तो इसका बड़ा बेनिफिट अभी भी फर्टिलाइजर कंपनीज को फायदा पूरी तरह से मिलेगा। 50 का आज टारगेट रख के खरीदारी करें, 42 का स्टॉप लॉस। और इसके कल नतीजे भी आने वाले हैं, इसका रिजल्ट आने वाले हैं, तो नजर रहेगी इस पर। लेकिन HDIL, इस पर भी नजर रखिए, क्योंकि आप देखिए अब एक्सपायरी है कल, और इस पूरी एक्सपायरी में अगर एक सेक्टर जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है वो रियल एस्टेट पैक है, और रियल एस्टेट में भी मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है, क्योंकि इसी एक्सपेक्टेशन यही है कि अब इस महीने के अंत तक जो पॉलिसी BMC ने प्रपोज की थी जिसमें FSI बढ़ाने की बात की गई थी वो आती हुई नजर आए। तो अब इस महीने को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है अगर आज या कल में वो खबर सामने आए। HDIL पर तेजी का ध्यान होना चाहिए। 105 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 9550 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। 6 शेयर हम आप दो को बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स कौन से हैं, आज का फ्रीड शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक इस सेगमेंट के जरिए हम आपके सामने रख चुके हैं और आज एसजीएक्स निफ्टी जो आंकड़े कह रहा है वो ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आपके पास कोई सेल काउंटर होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव एक्सपायरी के लिहाज से भी देखें तो शॉर्ट कवरिंग वैसे भी ड्यू थी और आज एसजीएक्स निफ्टी वो कम से कम इंडिकेट करता हुआ कि आपको फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि अलग अलग न्यूज की वजह से आरसीएफ हमारा आज के शेयर में डिपेंडेबल है। हेमंत की टीम भी आप फटाफट से देख लें, इसमें 6 शेयर उतारे हैं उन्होंने भी और अभी तक कोई भी सेल कॉल नहीं है और ना ही आपको अभी सेल कॉल कोई मिलने वाला है। इसमें डिपेंडेबल शेयर एचडीआईएल है और इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स हैं जो कि अलग अलग न्यूज की बेसिस पर रखे गए हैं आपके सामने। चलिए एक और शेयर आपके सामने उतारते हैं, वो है जैन इरिगेशन। इस पे भी आप नजर रख सकते हैं क्योंकि मानसून का इफेक्ट इस पे भी पूरी तरह से आएगा। हालांकि ये प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों के लिहाज से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ड्रिप इरिगेशन तो प्री मानसून के हिसाब से, लेकिन कुछ एक एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट है जो कि मानसून के बाद इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं जो कि इरिगेशन में बड़े बेनिफिशियरी होती हैं। तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी है मंडे को और कंपनी करीब 1100% का इस बार जंप दिखा सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर आ सकती है और ये सीधा 9 करोड़ से 108 करोड़ का मुनाफा आ सकता है, यानी कि सिर्फ सिंगल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में मुनाफा इसका आपको जैन इरिगेशन का आता हुआ दिखेगा। तो फायदा आज अच्छी तरह से मिल सकता है। 69 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 62 का स्टॉप लॉस। वेदांता ये वो ग्लोबल कमोडिटीज का प्ले है जहां पर आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आप देखिए यूरोप के मार्केट्स में 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिली है और मेटल्स में वैसे भी जो शॉर्ट कवरिंग है वो ड्यू थी। और वेदांता ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आज अच्छी तेजी इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि काफी खराब अंडर परफॉर्मर रहा है ये शेयर पिछले कुछ दिनों में। आज इसी तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। स्टॉक के टारगेट के साथ आज के सत्र में अप्रोच करें। 9650 का स्टॉप पे आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, आप इस पर भी ध्यान रखें। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 2 सेगमेंट में सबसे अच्छी आ सकती है, मेटल और बैंकिंग में। और बैंकिंग में पंजाब नेशनल बैंक पोस्ट रिजल्ट्स इस समय सबसे बेहतरीन वैल्यूएशन टर्म्स पे खड़ा है, 70 से 71 रुपए की रेंज का। अब खबर यह भी है कि गवर्नमेंट अगर कैपिटल इन्फ्यूजन करती है जो कि करीब 31,000 करोड़ रुपए का है, अभी ड्यू है, उसमें पंजाब नेशनल बैंक को एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। उसमें कम से कम 31,000 करोड़ में अगर सबसे बड़ा हिस्सा मिलने वाला है तो शायद पंजाब नेशनल बैंक को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसको सीधा सीधा फार्मर से भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि मानसून अगर अच्छा आएगा तो फार्मर के जो एनपीए हैं वो कम हो जाएंगे और वो अपना कर्ज आसानी से उतार पाएंगे, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। पंजाब नेशनल बैंक का रूरल पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। इस मानसून की खबर से भी इसको जोड़ा जा सकता है और पंजाब नेशनल बैंक इसका बेनिफिशियरी होगा। 80 रुपए का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें, 70 का स्टॉप लॉस। केशोराम इंडस्ट्रीज यहां पर भी आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए और इसके नतीजे आ जाने वाले। नतीजे जब आते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडर्स का काफी फेवरेट शेयर रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर काफी बड़े मूव देने के लिए जाना जाता है। तो नजर रखिए इसके नतीजे अगर अच्छे आएंगे तो तब आपको तेजी करनी चाहिए। देखने के बाद 115 तक ये शेयर आराम से आज जा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर एक छोटी सीमेंट कंपनी है, वह श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी है। असल में इसके रिजल्ट्स आए हैं पोस्ट मार्केट और रिजल्ट्स अच्छे हैं। इसके रिजल्ट्स में ये पता लगा कि इसका जो 1 करोड़ का मुनाफा है वो बढ़कर 9 करोड़ हो गया है, यानी कि करीब 9 गुना इसका रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखी है। और न केवल प्रॉफिट बल्कि इनकम में भी करीब 17% का इजाफा आया है। बड़ी कंपनीज के अंदर भी कल शॉर्ट कवरिंग आई थी। कल अगर आप निफ्टी के काउंटर्स देखेंगे, एसीसी, ग्रासिम, अंबुजा सभी के अंदर शॉर्ट कवरिंग थी। इंडिया सीमेंट बैन लिस्ट में है। छोटी सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो मॉनसून से ठीक पहले जो बिकवाली आती है कम से कम उसको बहुत रेजिस्टेंस दे रहे हैं ये सारी की सारी सीमेंट कंपनीज। तो आज अच्छे रिजल्ट की वजह से चलता हुआ दिखेगा आपको। 20 रुपए का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें, 16 का एक स्टॉप लॉस। एसजेवीएन ये होगा मेरा फेवरेट स्टॉक। यहां पर भी एक अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिल सकती है। आप देखिए कल स्काईमेट ने जिस तरह से अपने मॉनसून के पूर्व अनुमान को और ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, ये एक पॉजिटिव चीज है। और अब मॉनसून कभी भी दस्तक देगा केरला में और उसके बाद देश के अन्य भागों में भी आने वाला है मॉनसून। और वैसे भी आप देखिए अब तक फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी हो चुकी है, कुछ स्पेसिफिक ऑटो स्टॉक्स में, स्पोर्ट्स जैसे शेयरों में रैली देखी जा चुकी है मॉनसून के दम पर, लेकिन अब तक एसजेवीएन जैसे शेयरों में तेजी होना बाकी है। और मॉनसून जब आता है तब इन स्टॉक्स को काफी बड़ा फायदा होता है क्योंकि पानी से दरअसल बिजली बनाने का काम ये कंपनी करती है। और मॉनसून के समय हम देखते हैं थर्मल यूनिट्स में इतनी पावर का प्रोडक्शन नहीं होता और ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है और इसीलिए इसको आज हिट का दर्जा दिया है।
32 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 2750 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक हम दोनों की टीम का कौन सा, डीपी बताइए। आज का जो पिंच हिटर शेयर होगा वो है पीआई इंडस्ट्रीज। अगर आप देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, न केवल प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है बल्कि सेल्स, अबीटा का मार्जिन सभी के अंदर एक अच्छा खासा सर्ज आता हुआ दिखा है। तो पीआई इंडस्ट्रीज अपने पोस्ट रिजल्ट्स जो इसके आए हैं आज पर रिएक्शन दिखाएगा। कल के सेशन में थोड़ा सा वीक था क्योंकि रिजल्ट्स आए नहीं थे, तो ट्रेडर्स शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि बार पहले प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और जब रिजल्ट्स आए उसके बाद भले पोजीशन उठाई जाए, इसलिए कल 3.5 से 4% आपको शेयर टूटता हुआ दिखा। लेकिन आज उतना ही पुल बैक ये दिखा सकता है, इसलिए आप करीब 620 तक का टारगेट रख के खरीदारी करें। 590 का एक स्टॉप लॉस, बेहतर रिजल्ट से आज पे इंडस्ट्रीज चल सकता है। वीआईपी इसके नतीजे आज आने वाले हैं और इस पर भी नजर आपकी होनी चाहिए। केशोराम, वीआईपी ये कुछ ऐसे ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर हैं जिनको आज टीम में शामिल करने की वजह यही है, अगर नंबर्स अच्छे आए तो बड़े मूव्स ये स्टॉक देते हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि जब होटल इंडस्ट्री ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो लगेज सेगमेंट ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया होगा। वैसे भी आप देखिए आज इस शेयर में 120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरे सेक्टर्स कहते हैं। 110 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए 10 स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इसमें से कैप्टन्स चॉइस कौन सा है ये बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप भी पूरी टीम का लेकर आएंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10 स्टॉक्स जो आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं, लेकिन इन 10 में से सबसे पसंदीदा शेयर दूसरे कप्तान को कौन सा पसंद है आइए जानते हैं। डिम्पी बताइए। वो है सीमेंट कंपनी, हिडेनबर्ग सीमेंट, क्योंकि ये अच्छे रिजल्ट्स के साथ तो चला ही है, साथ ही जो रेजिस्टेंस दिखा रही है सीमेंट कंपनीज इस मानसून से ठीक पहले, ये अच्छा फायदा इसको दिलवाती हुई दिखेगी। 99 का टारगेट इसलिए आज मिल जाना चाहिए। 93 का स्टॉप लॉस, कल भी आपकी टीम में था, कल भी इसका प्रदर्शन ठीक था और ये मेरी टीम है, इसमें कोई भी सेल नहीं है, आज गुंजाइश भी नहीं है। आपकी तरफ से कैप्टन चॉइस हिंडाल्को होगा। देखिए रैली जो है वो ग्लोबली देखने को मिल रही है और आपने जिस तरह से हिंडाल्को को टीम में शामिल किया, इसके शनिवार को नतीजे भी दरअसल आने वाले हैं। एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है हिंडाल्को में। आज के दिन वेदांता हमने भी अपनी टीम में इसलिए शामिल किया है क्योंकि मेटल पैक आज सबसे आउट परफॉर्मर हो सकता है। जिस तरह से 2 से 2.5% की रैली यूरोप के मार्केट्स में देखने को मिली, तो ये होगा कैप्टन्स चॉइस। जल्दी से देख लीजिए पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। हेडलबर्ग के अच्छे नतीजों के बाद यहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। जेट एयरवेज के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं कल, तो यहां पर एक एक्सपेक्टेशंस में रैली बन सकती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स कल काफी दबाव में था, आज यहां पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है कंपनी के क्लैरिफिकेशंस के बाद। और दीपक फर्टिलाइजर पर भी नजर रखिए, यहां पर भी अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। होटल लीला के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है। बाकी होटल कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। EIH के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे आए हैं। HDIL में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है और वैसे भी देखिए इस पूरी सीरीज में मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। सीरीज का अंत भी इसी नोट पर होने वाला है। वेदांता में ग्लोबली जो तेजी देखने को मिली है मेटल्स में, उसको फायदा मिलेगा और केशोराम से भी एक्सपेक्टेड यही है कि आज अच्छे नंबर्स पेश कर सकता है। इवन VIP से एक्सपेक्टेशन यही बनी हुई है, तो इन दोनों ही शेयरों पर नजर रखिए। आज का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रीड के तौर पर। SJVN को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि आप देखिए मानसून का जो फोरकास्ट है वो स्काईमेट ने और ऊपर की तरफ रिवाइज किया है और मानसून के आने के आसपास इन स्टॉक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। फर्टिलाइजर्स में हो चुकी है तेजी, अब हाइड्रो पावर कंपनियों की बारी लगती है। फटाफट से 10 के 10 शेयर हमारे देखें टीम में और इसमें हमने पहला शेयर HOEC उतारा है। तो एक तो कच्चा तेल साल के उच्चतम स्तरों पर पहुंचा, इसका फायदा है और साथ ही सरकार आज छोटे छोटे ऑयल ब्लॉक्स का ऑक्शन करने जा रही है, इसके लिए बोली आज से शुरू हो जाएगी। तो HOEC का उसका बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करके ऑर्डर्स जीत सकता है। हिंडाल्को का बेनिफिट होगा एक तो शॉर्ट कवरिंग का और दूसरा जैसे शनिवार को इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक उससे पहले काफी हद तक का डेरिवेटिव एक्सपायरी के अंदर जो मोमेंटम है वो उसके फेवर में आता हुआ दिख सकता है। टाटा केमिकल पे आप नजर रखिए क्योंकि इसके अंदर भी डेरिवेटिव डाटा काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट कवरिंग और ऐसे मानसून का इंपैक्ट केमिकल वाली कंपनीज पे क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में है ये और एग्री डिवीजन से जुड़ा हुआ ज्यादा सेगमेंट इसका है, इसको फायदा मिलेगा। इसके अलावा MIC इलेक्ट्रॉनिक पे भी और रेलवे और अदर काउंटर्स पे भी आप नजर रख सकते हैं क्योंकि आप रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से करीब 1,19,000 करोड़ रुपए मांगे हैं मॉडर्नाइजेशन, सिग्नलिंग के लिए और अलग अलग काम के लिए, तो इसका फायदा सभी रेलवे काउंटर्स को मिल सकता है। ट्राइकॉल को बेनिफिट होगा, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स में इस बार कंपनी प्रॉफिट से लॉस से प्रॉफिट में आने वाली है और साथ ही इसका एक्सपोर्ट में भी इसको काफी अच्छा
बेनिफिट मिल रहा है करेंसी वीक होने की वजह से। डिपेंडेबल शेयर आरसीएफ है जिसके रिजल्ट्स भी आने हैं, लेकिन ठीक उससे पहले मॉनसून का बेनिफिट मिलेगा, जैन इरिगेशन को फायदा होगा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक पे भी आप नजर रखें, ये भी सभी मॉनसून से जुड़े हुए काउंटर्स हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और पीआई इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, दोनों रिजल्ट्स की वजह से जुड़े हुए शेयर हैं। ये तो उम्मीद है कि ये शेयर भी आपको ठीक उसी तरह से मुनाफा कमा कर दें जैसा कि कल की टीम ने आपको कमा कर दिया था। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, हम लेकर आएंगे मार्केट काउंटर।